हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नालायक भमक्कड़ पे। पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 1K फैमिली होने का, 1000 सब्सक्राइबर। तो इसी की बात पे अब छोटी छोटी खुशियाँ हैं। हाँ, पता है कि 1000 कुछ नहीं होता, बट मेरे लिए बड़ी बात है 1000। और एक छोटी छोटी खुशियाँ से ही बड़ी खुशी आती है। तो मैं स्टार्ट किया हूँ 1000 से, ऐसे ही चलेंगे 10,000 के सफ़र तक। लेकिन अभी 1000 हुए हैं तो धन्यवाद गुरुदेव का बोलना ज़रूरी है। इसीलिए अब मैं चल रहा हूँ गुरुदेव जी के पास, प्रयागराज लेटे हुए हनुमान जी। जी हाँ, अभी ट्रेन है तो मैं जा रहा हूँ। तो सुबह सुबह दर्शन करूँगा, आपको भी दर्शन कराऊँगा लेटे हुए हनुमान जी का। एक दोस्त है और उससे भी बोला है कि अगर सुबह मिल सकते हो ठीक है, नहीं तो सुबह अकेले ही जाऊँगा। तो अभी ट्रेन है तो ट्रेन में तो क्या ही है कि वही हम सफ़र, ट्रेन पहुँचना, रात वगैरह 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 जो भी है। अब सीधा हम मिलेंगे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे सुबह, यही है। ठीक है, चलो चलते हैं। और मेरे जितने भी फैमिली हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, उनको दिल से धन्यवाद। तो और लोगों को भी शेयर करो और इन्जॉय करो ब्लॉग। चलिए चलते हैं। आहा, और इस वक्त मैं आ गया हूँ अपने लॉज पे, जो पुराना लॉज मेरा था ये। और इससे पहले मैं हॉस्टल में रहता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में, बट वो दूर है, नहीं दिखा सकता। सुबह के बज रहे हैं शायद 8, जो भी है घड़ी नहीं है, 8 बजने वाले हैं। तो मैं अब जा रहा हूँ गुरुदेव जी के दर्शन करने, लेटे हुए हनुमान जी। और उसके बाद शायद पानी बढ़ गया गंगा जी में, तो वो भी वहाँ का भी हम दृश्य देखेंगे। तो चलो, बच्चों को ले जाता हूँ, यहाँ पे छोटे भाई हैं हमारे हैं, तो उनको उठाता हूँ, बाइक लेता हूँ, सीधा संगम नगरी साइड, संगम नॉर्थ साइड जाता हूँ। पूरा संगम नगरी तो है ही है ये इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा जमुना और आदर्श सरस्वती आँख मिलती है, तहजीब सिखाती है हमें। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं, फिर रास्ते में आपको कुछ व्यूज़ दिखाएंगे। चलो भाई, मैं आ गया हूँ यहाँ मंदिर, और मंदिर में बाबा के द्वार पे त्रिवेणी द्वार, और यहाँ पे एंट्री गेट ये है। एंट्री गेट से हम निकलेंगे अंदर की तरफ। पीछे साइड संगम है, और भीड़ तो नहीं है आज। एंट्री गेट किधर से है, इधर ही चलते हैं ना। मंदिर में काम बहुत हो रहा है। जब पहले आया था तो ये इधर काम नहीं हो रहा था, तो आज उधर भी काम लगा है। प्रवेश द्वार वो रहा, तो बस प्रसाद लेके अंदर की तरफ चलते हैं हाजिरी लगाने। चलो, बाबा जी का दर्शन हो गया। गुरु जी को प्रसाद चढ़ा के निकल रहे हैं बाहर।
भैया सोनू नीति ध्यान दीजिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई खो गया है, ध्यान दीजिए। अभी हम निकलेंगे इधर से बाहर, ये मेन गेट है, एग्ज़िट। बाकी यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 गेट है, चौथा गेट है। चलो चलते हैं। तो बस दर्शन करके फिर बाहर निकल गए हैं। मेरे साथ 2 छोटे छोटे भाई भी हैं, और बस संगम नगरी की तरफ, जहाँ संगम नोज है वहाँ चल रहे हैं। और थोड़ा सा गंगा मैया का दर्शन भी कर लें, उसके बाद चलेंगे और नागवासुकी दिखाएंगे। नागवासुकी के इतिहास ही अलग है। ये देखो बेटी आने वाला है, हम गिरने वाले हैं, इसीलिए दे देता हूँ इसको पकड़ने को। जो भी मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हो वो नागवासुकी मंदिर है। वो नागवासुकी जी जब मंथन हो रहा था तो पत्थर जो था उस टाइम, तो उसको मंथन करने के लिए नागवासुकी जी को एज ए रस्सी यूज प्रकार का यूज़ करने के लिए उन्होंने यूज़ किया गया था, उपयोग में लाया गया था। तो वो मंथन करते करते उनके पेट पे कट गया था, चोट आ गई थी। तो उस चोट से वो उभर नहीं रहे थे, कई कई नदियों में गए वहाँ रहने के लिए, तो उनको ठंडक नहीं मिला। तो ऐसे पुराणों में कहावत है कि विष्णु भगवान ने कहा कि आप जाके एक प्रयागराज इलाहाबाद नाम का शहर होगा, वहाँ पे संगम नगरी है जहाँ पे तीनों नदी आके मिलती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। यहाँ पे ऐसे ही सरस्वती आके यहाँ ख़त्म हो जाती है अदृश्य रूप से यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि आप सरस्वती में जाके आप रहिए, आपको वहाँ ठंडा मिलेगा। तो कहते हैं कि सरस्वती का पानी, जो सरस्वती माता का पानी बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए वो आके यहाँ पे बसे थे, उन्हीं के नाम पे ये मंदिर बसा। तो ये है कहानी, और कहानी तो बहुत बहुत सी है, आप पढ़िएगा तो अच्छी अच्छी कहानी है। और सेम संगम नगरी में एक अलग सा इतिहास है। इलाहाबाद में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं, ऐसे ऐसे कवि रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देने वाला शहर रहा है, तो आने के बाद बहुत सुकून मिलता है, बस मज़ा आ जाता है यहाँ पे। विश्वविद्यालय जो अनोखा एक अपना आप विश्वविद्यालय जो अनोखा ही है अपने पूरे इस प्रांगण। तो भी चलते हैं, अभी जाता हूँ रूम की तरफ, फिर मुझे निकलना है अपने काम के लिए। चलिए चलते हैं, फिर ब्लॉग का एंड देखिए। दोपहर में शाम को दोस्तों से मुलाकात करने के बाद करता हूँ। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कवि हैं, लेखक हैं, उनसे मुलाकात होगी शाम को। चलो, मैं आया हूँ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस इलाहाबाद के, यहाँ पे कुछ मेरा काम था पासपोर्ट का, तो बस पासपोर्ट का काम करा के निकलता हूँ बाहर। 2 बजे अपॉइंटमेंट था, 2 बज गए। इसके बाद पास चल के आपको देखता हूँ, कॉल किसी ने उठाया नहीं दोस्त ने, अगर उठाता है तो मुलाकात होती तो बताऊँगा, साथ मिलाता हूँ। बहुत गर्मी है बाबा, बहुत ज़्यादा। दिल्ली में तो मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, यहाँ गर्मी बहुत है। सो फाइनली पासपोर्ट का काम हो गया है, और काफ़ी खुशी मिली क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं इधर उधर कर रहा था, और पासपोर्ट अब लोकल थाने से वेरीफाई होके फिर 1-1.5 महीने लगेगा, तब आएगा। चलो बाहर इलाहाबाद घूमते हैं। अब मैं आया हूँ आकाशवाणी, ये है आकाशवाणी, और यहाँ पे मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ। मित्र आ रहा है जो सबसे हमारे ग्रुप में, मास्टर्स में हमारे ग्रुप में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं, हमारे आलोक शुक्ला जी, जिन्हें हम बाबा कहते हैं। आप गोवा वाला ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें भी वो हमारे साथ है। तो मैं आ रहे हैं किसी के साथ, भाई सब मोटा तगड़ा हो गया है, पसीना से बुरा हाल है। अब इनका पूछता हूँ कैसे हैं हमारे लाल नहीं, ये हैं हमारे आलोक शुक्ला जी, तो बात करते हुए आ रहे हैं
आएंगे, अब इतने रूबरू कराता हूँ। वे काफ़ी बिजी व्यक्ति हैं। ठीक है सर, बैठे रहेंगे। अरे नया फ़ोन भाई, इनने नया फ़ोन लेके बताया तक नहीं। हमारे साथ आलोक सर, आलोक शुक्ला जी आ गए, हमारे वरिष्ठ वक्ता मास कम्युनिकेशन के। अभी अब जा रहे हैं आलोक जी से मिलने के बाद, कुछ खाने पीने भूख लगी है। आपका ऑफिस 6 बजे ख़त्म होगा? 6:30 बजे। 6:30 बजे मुलाकात करने, इसके बाद कहाँ मैं मुलाकात करने वाला, फिर चला जाऊँगा। कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने कर दी हैं। फुल्की खाएंगे? फुल्की, चलो फुल्की खिलाओ। प्यास लगी, वाल पानी पीने मन था। सो मित्रों, शुक्ला जी चले गए अपने ऑफिस, स्पीकर में मुलाकात हो 2-4 मिनट बात करके। अब कह रहे हैं कि शाम को अगर मुलाकात होगी ठीक है, आ जाऊँगा ऑफिस से। चलो अब चलते हैं रूम की तरफ, अभी कोई है नहीं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि जाना कहाँ है। शाम को भी फिर शाम बाकी है अपने पास, तो चल के रूम पे आराम करता हूँ, उसके बाद चलते हैं कहीं। बात फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हमारे लेखक जी, वही को कॉल नहीं किया। वो शायद शाम को फ्री हो गए, वो कॉल करे खुद, शायद सो रहे होंगे। दोपहर में टाइम जो होता है सबका सोना होता है, 4 बजे के बाद ही कोई उठता है, छोटी गुन्ना ही होता है इस टाइम। इलाहाबाद के जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे, खास करके छात्रों का। तो अब चले बाहर रूम पे, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी शाम को। तो दोस्तों, मैं आपसे बोला था कि शाम को एक लेखक, एक कवि, एक वक्ता से मुलाकात करूँगा, और आज वो मेरे समक्ष हैं। आशुतोष जी। हेलो हेलो, नमस्ते। मेरा नाम ये आशुतोष है। आप आशुतोष जी हैं, और ये एक अच्छे लेखक। हमारा परिचय एक हमारे विश्वविद्यालय में ही हुआ था, और जब भी किसी चिट्ठी की जिक्र आती है तो आशुतोष जी हमारे बड़े भाई जैसे हमेशा याद आते हैं। और ये कलमशाला एक प्रकाशन है जो कि हमारे बड़े भाई जी का है, रवि भैया का। तो उनके ये एडिटर भी हैं, तो इनसे रूबरू कराता हूँ आपको। और इनका एक चैनल है, चैनल का नाम मेरे मैं नाम से ही है आशुतोष। आशुतोष प्रसिद्ध, मैं आपको उसी पे आपको चिट्ठियाँ मिल जाएंगी सारी। चिट्ठी मिले, और मैं आपको दिखा दूंगा, आपको फ्लैश करवा दूंगा यहाँ पे, और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज़रूर फॉलो कीजिए और सुनिए, काफ़ी अच्छा बोलते हैं। अभी इन रिक्वेस्ट पे तो एक कविता का अंश ये हमारे सब सामने प्रस्तुत करेंगे, तो आप भी सुनिए इनका कविता। हमारे समय के जरूरी कवि हैं प्रभात। उनका संग्रह है अपनों में नहीं रह पाने का गीत। इससे एक कविता है, उसका शीर्षक है दुख। वो भी दुख ही कहा जाता है जिसकी परछाई नहीं पड़ती जीवन के दूसरे प्रसंगों पर। दूसरी जरूरतों की तरह दुख की सजावट के लिए भी उम्दा जगह है जीवन में, और वो भी दुख ही रोटी के कौर पर आ गई है जिसकी परछाई गिर रही है पानी से चढ़ लेते हाथों पर, राह में चलते हुए जैसे खून में गिरने लगी हो भीतर। किसी किसी का सारा जीवन ढक लेती है दुख की परछाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कुछ शेयर हो हमारे कुछ दर्शकों के लिए मैं तो। अपनी ही गजल एक सुना देता हूँ। हाँ, इरशाद इरशाद। मतलब कुछ यूं है कि पागल से इस दिल के अंदर यार बहुत बेचैनी है। पागल से इस दिल के अंदर यार बहुत बेचैनी है। बंद करो अब दिल का दफ्तर यार बहुत बेचैनी है। क्या बात। नगमा पुराना पोई बजाकर खामोशी से बैठा हूँ। किस किस से ये बोलूं जाकर यार बहुत बेचैनी है। दर्द मोहब्बत, घर का अकेला और कई तकलीफों को घूम रहा हूँ लादे सिर पर यार बहुत बेचैनी है। एक अकेला मैं ही थोड़े बोल रहा बेचैनी है। बोल रहे हैं शाह कलंदर यार बहुत बेचैनी। कलंदर की जगह आप उस और कर सकते हैं। लाश मिली है जिस लड़के की लटके हुए एक पंखे से। लाश मिली है जिस लड़के की लटके हुए एक पंखे से। झूल गया था इतना लिखकर यार बहुत बेचैनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अंततः शाम की मुलाकात काफ़ी अच्छी रही,
एक दिन का प्रयागराज विजिट मेरा काफ़ी अच्छा रहा। सुबह सुबह दर्शन गुरुदेव का, लेटो हनुमान जी का। अब शाम से विदा लेंगे हम आशुतोष जी से। काफ़ी अच्छी मुलाकात रही इनसे भी, और आप लोगों को भी आई होप अच्छा लगा होगा। इनके चैनल पर विजिट करिए, और भी कविता और भी चिट्ठियाँ हैं उनको सुनें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी गुड।